और ये देखिए, ये झूठ इतना बड़ा झूठ है। ममता बनर्जी ऐसा तो नहीं कि पूरा विपक्ष फिनिश करने पर लग गई, कि उनको लग रहा है मेरी तो हार हो ही गई है, जो बच्चे खुचे हैं उनको भी इसी बहाने ले डूबे। है विपक्ष है कहाँ इधर? विपक्ष में ठीक है, राहुल गांधी सहयोग से जीत गए थे उस बार 99 सीटें, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, हर जगह तो हार ही गए। बंगाल में तो वो ममता को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उनके कार्यकर्ता देवव्रत, 43 साल के साथ देवव्रत बनर्जी या कुछ उनका नाम था, आसनसोल में उनकी हत्या कर दी गई थी उनके परिवार के लोगों के सामने, टीएमसी के गुंडों ने हत्या। और जो राहुल गांधी ये कहते कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, बब्बर शेर, उस बब्बर शेर की शहादत के 10 दिन बाद राहुल गांधी उसी ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए, जिस ममता बनर्जी के गुंडों ने राहुल गांधी के बब्बर शेर की दिन दहाड़े हत्या। नहीं, इन लोगों का देखिए कि किस प्रकार से वो पूरे जनसभा में किस प्रकार से ममता बनर्जी को कोस रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि इससे भ्रष्ट सरकार तो है ही नहीं, बंगाल में कुछ भी विकास के कार्य हुए ही नहीं। और आज जब ममता बनर्जी की हार होती है तो राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ हो लेते हैं। तो क्या मतलब ठीक है, आप विपक्ष में है तो विपक्ष में होने का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप जो आपके जिसको आप अभी 2 दिन पहले गाली दे करके आ रहे हैं उनसे फिर शाम उनके साथ हो जाते हैं। क्या राजनीति यही सिखाता है क्या? नहीं तो कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि जब राज्यों में चुनाव होते हैं तब इंडिया गठबंधन नहीं होता है, लेकिन केवल जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय इंडिया गठबंधन हो। अच्छा, आज ममता बनर्जी ने उसे यूनाइटेड इंडिया अलायंस कहा, और ममता बनर्जी भी इस इंडिया गठबंधन का फेस बनना चाहती थी। जब उन्हें लगा राहुल गांधी इसका फेस है तो कई मौकों पर खुलकर विरोध कर चुके हैं। ईवीएम के मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी खुलकर राहुल गांधी का विरोध कर चुके हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है हारे हुए लोगों का एक क्लब है, उस क्लब में सब बैठ के चाय पिएंगे, अपनी अपनी पुरानी दास्तानें कहेंगे। लेकिन एक पहलू जो संवैधानिक पहलू है उनकी, इस तरह के जो ख्वाब है ममता बनर्जी को सीएम पद नहीं छोड़ेंगी, तो कोई भी कार्यकाल जो होता है सरकार का वो 5 साल का, 7 मई को 5 साल का उनका कार्यकाल समाप्त। और वैसे भी राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण तक केवल कार्यवाहक सीएम का पद संभालने को कहा। जैसे वो कार्यवाहक सीएम है, वो सीएम भी अब नहीं है, और फिर भी 7 मई तक अगर वो कार्यवाहक सीएम है, उसके बाद विधानसभा का वो विधानसभा खत्म होकर नई विधानसभा बनेगी, तो उनको तो फ्लोर टेस्ट हासिल करना होगा ना भाई, यही तरीका है। और ठीक है, सब खत्म था, सब चुनाव आयोग बेकार, फोर्सेस बेकार, लेकिन मैं याद दिला दूं कि 2009 में यही ममता बनर्जी केंद्र से मांग करती थी सीपीएम की सरकार में पैरामिलिट्री फोर्सेस, और यही ममता बनर्जी ने लोकसभा में स्पीकर के मुंह पर फाइल उठाकर फेंका था कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिसको सीपीएम संरक्षण देती, उन घुसपैठियों को बाहर किया। और समय का चक्र बदला कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी विरोध करने लगी और घुसपैठियों को बाहर किए जाने का भी विरोध। देख क्या प्रकृति का ये। लेकिन मुझे लगता है जी, आपको नहीं लगता है कि एक प्रकार से पाप का घड़ा भर गया और वो घड़ा अब भरा तो फूट गया, ऊपर से नहीं छलका, एक प्रकार से पूरी तरह से फूट गया। और टीएमसी जो आप देखिए 200 पार थी, वो 80-81 पर आकर सिमट गई। क्या आपको लगता है कि आज जिस प्रकार से कुछ खबरें आ रही है बंगाल से कि आसनसोल में एक मंदिर के ताले आज खुले हैं और वो मां दुर्गा का मंदिर है, यानी मां दुर्गा को भी ताले के अंदर कैद कर दी थी ममता बनर्जी ने। और वो क्यों की थी? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, और वहां पर बहुसंख्यक आबादी के लिए उस मंदिर को बंद कर दिया गया, यानी कि वो पूजा अर्चना नहीं कर पाए, इसके लिए उस मंदिर को ऊपर ताला जड़ दिए गए। और ये ममता बनर्जी ने ही करवाया।
क्या आपको लगता है कि अब जो है वो बदला ना सिर्फ बंगाल की जनता ने लिया है, बल्कि मां काली और मां दुर्गा ने ममता से बदला ले लिया? देखिए, ईश्वर तो या प्रकृति या कुदरत, वो तो आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। ये बताइए, ठीक है, दो, ईश्वर का अपना विधान है, प्रकृति का अपना विधान है, उसमें जो हस्तक्षेप करेगा वो पुलिस हो जाएगा। मुगलों के वंश नहीं रहे, टीपू सुल्तान का वंश खानदान नहीं रहा। तो सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब धरती पर दे के जाना। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2011 में जब जीती थी ममता बनर्जी, तब भी चुनाव आयोग ही चुनाव करवा रही थी। 16 में भी चुनाव आयोग करवा रही थी, 21 में भी चुनाव आयोग नहीं करवाया। 24 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 14 का लोकसभा चुनाव, ये सब ममता बनर्जी ठीक ठाक प्रदर्शन करती रही तो चुनाव आयोग अच्छा। बिल्कुल। तो आज हार गई तो इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं, उनके कृत्य दोष थी। और जितना अभी देखिए, आईएसएफ जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, फुरफुरा शरीफ का, नौशाद सिद्दीकी का, उसने टीएमसी का एक गुंडा नेता था, दबंग नेता शौकत मुल्ला है, अब तो दबंग रहा नहीं थे, उसके दुकान को आग लगा दिया। वो मुसलमान लोगों ने ही उस टीएमसी के मुस्लिम नेता के दुकानों में आग लगा दिया। तो सब खोज रहे हैं, 24 घंटे से टीएमसी के जितने भी गुंडे थे उनके सुपर निर्मा वासिम हो रही, और कोई टीएमसी के समर्थक भाग गए, सारे भाग गए। और मैंने एक ऐसा वीडियो देखा प्रवीण जी कि सीपीएम के ऑफिस में आज 15 साल से ताला लगा के रखा था, और वो सीपीएम का ऑफिस में खुला है आज लाल झंडे के साथ। तो कौन सी डेमोक्रेसी? ममता बनर्जी जो है वो ना सिर्फ बहुसंख्यकों को दबा रही थी, बल्कि वहां पर उससे पहले जो शासन में थे उनके ऑफिस पर भी ताला जड़ दे रही थी। एक तरफ मां दुर्गा के मंदिर पर, दूसरी तरफ पार्टी के कार्यालय पर। यानी कि अगर उनका कोई विरोध करे तो ये ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं था, और अब जब इस प्रकार से हार हुई है तो वो बिफर पड़ी है। यही हो रहा है। देखिए, कहा जाता है कि मैं अपने मुंह से क्या कहूं, मार्कंडे काटजू का मैं बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूं, निगेटिव ही मूड का रहता है अप्रोच, लेकिन वो एक ऐसे पद पर है, न्यायाधीश के पद पर, उनको बहुत सारी प्रक्रियाओं का भी हम लोगों से ज्यादा ज्ञान है। तो उन्होंने ममता बनर्जी को हिटलर करा, उनके टीएमसी के गुन्स को हिटलर का एसएस फोर्स करा, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे प्रोफेसर ने, जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो प्रोफेसर भी बंगाली प्रोफेसर, वो प्रोफेसर भी भद्रलोक प्रोफेसर, उसने कार्टून एक बना दिया था उस प्रोफेसर ने, तो उसको जेल में डाल दिया। एक कोई किसान के मुद्दे पर किसी शिलादित्य चौधरी नाम के व्यक्ति ने, एक फार्मर था, वो उसने एक मीटिंग में कह दिया था ममता बनर्जी के सामने कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया ममता दीदी, और तुरंत उसके घर को जला दिया गया उसके बाद, और उसको पनिश किया गया। तो ये लोग क्या ह्यूमन राइट्स और इसकी बात करते हैं? कोई ह्यूमन राइट्स नहीं था। और अब वैसे अब संवैधानिक प्रक्रिया पर भी चर्चा कर ले। संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्य का, समझिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ प्रोविंस कहिए, और उसकी रिपोर्टिंग सीधा प्रेसिडेंट को होती है और होम मिनिस्टर को होती है। और 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, यानी 7 मई 2026 को विधानसभा ही भंग हो जाएगी महामहिम राज्यपाल के आदेश से, तो उससे जुड़े जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि विधानसभा से मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री कोई ऐसा नहीं कि टीएमसी के मुख्यमंत्री है, विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री। और फिर से जब नई विधानसभा का सृजन होगा तो उसमें उनके 80 विधायक की शपथ लेंगे, तो वो तो बन नहीं सकते मुख्यमंत्री।